तो आज हमारे साथ में खास मेहमान के तौर पर रहने वाले अनंत अमित, जो कि बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, विजय कौशिक हमारे साथ में कांग्रेस लीडर हैं, AK मिश्रा हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, KK शर्मा हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, एहसान अब्बासी हमारे साथ में मुस्लिम स्कॉलर हैं, दीपाली दीक्षित हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, रूपा बुद्धिराजा हमारे साथ में जो कि हिंदू स्कॉलर हैं, अनिल गर्ग हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट, राहुल हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के लीडर राहुल यादव और अलंकृता मांझी हमारे साथ में हिंदू स्कॉलर हैं। आप सभी का स्वागत है और जनता का भी बहुत बहुत स्वागत है। जनता एक बार ताली बजाकर शो की शुरुआत करते जरा। एनर्जी यहीं से हाई रहेगी तो जनता की आवाज में ये पूरी एनर्जी सस्टेन करने वाली है। तो बात ये हो रही है कि नेम प्लेट फिर से क्यों आ गया, ये नेम प्लेट का जिन बार बार क्यों बाहर ले आते हैं आपके लोग? देखिए पूजा जी, आज सर्वप्रथम पूरा देश जय जगन्नाथ की रथ यात्रा के साथ मैं देश के लोगों को उसकी शुभकामना देता हूं और जय जगन्नाथ से अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। आपने देखा होगा कि 5 जुलाई से रथ यात्रा शुरू होनी है, कांवड़ यात्रा। और पिछले साल भी आपने देखा होगा, पिछले साल सरकार की मंशा ये है कि कोई भी धार्मिक आयोजन है, किसी भी धर्म का हो, वो सुचारू रूप से चले। किसी के भी धर्म के खिलाफ कोई व्यक्ति अगर इस तरह का कोई काम करता है तो वो गैर जिम्मेदार ना होता है। हमारी मंशा ये है, सरकार की मंशा ये है कि जो लोग कांवड़ यात्रा करें, जो शिव भक्त है, उनकी पाक साफ कैसे यात्रा सफल हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है। आपने देखा होगा कि विगत 8 वर्ष के पूर्व जिस तरीके से कांवड़ यात्रा चलती थी और जो कांवड़ यात्रियों के ऊपर पत्थर जैसे फेंके जाते थे, और विगत 8 वर्षों से आपने देखा होगा कि सुचारू रूप से कांवड़ यात्रा चल रही है। और हमारी सरकार की ये परंपरा है और सरकार ये चाहती है कि सनातनियों के साथ जो भेदभाव होता था, कौन बरसा रहा था? जो पत्थर बरसा रहे थे उनको परिणाम मिल रहे हैं ना, कौन थे वो लोग? उनको ये सचेत किया गया। और पॉलिटिकल पार्टी द्वारा भेजे गए लोग थे क्या? देखिए ये तो पूरी देश की जनता जानती है, ये देश की जनता जानती है और आप भी जानते हैं और ये दर्शक भी जानते हैं। नहीं, जो भी हो, अगर इस तरह के फिर कार्रवाई करेंगे तो उनको जवाब देने के लिए योगी जी की सरकार है। और सरकार बैठी है। एक बार जरा विपक्षी पार्टी के नेता, फिर से आ गया ये प्लेट वाला विवाद। नहीं, बहुत अच्छी बात है और हम तो ये कहते हैं वैसे विवाद है कि नहीं कि आप नेम प्लेट लगाओ? मैं आपसे पूछूं, मैंने विवाद जरा गलत ही कहते, सोच लूं आपसे ही पूछ लूं, विवाद है या ठीक है भाई, होना चाहिए नेम प्लेट? देखिए, सबका अपना अपना मानना है। हम तो सरकार को सहयोग कर रहे हैं आजकल। जैसे नेम प्लेट होना चाहिए। सुनिए, जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में सहयोग किया था, इस तरह हम सरकार से मांग ये कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बीजेपी आए दिन लव जिहाद चलाती रहती है, तो हर आदमी के लिए नेम प्लेट अनिवार्य होनी चाहिए, ताकि दूर से देखकर ही पता चल जाए हिंदू है या मुसलमान। तो ये भी बहुत जरूरी है। अगर दुकानदार के लिए जरूरी है तो आम आदमी के लिए भी नेम प्लेट होनी चाहिए, ताकि ये लव जिहाद जैसी घटनाएं रुक सकें। देखिए, कहाँ तो आप नाम पूछ के, धर्म पूछ के हत्या कर सकते हैं। पहलगाम में जो हुआ, यहाँ नाम पूछ के और संस्कृति पूछ के हम भोजन भी नहीं कर सकते क्या? हम भोजन भी नहीं कर सकते। और भोजन, देखिए, ये ऐसी अटूट आस्था और त्याग का ये पर्व होता है, जो ये कांवड़ होता है, इसमें आप बहुत ज्यादा त्याग करके, व्रत करके गंगा जल लेकर आते हैं, फिर उसके बाद जल अभिषेक करते हैं, तो बहुत पवित्रता के साथ, उत्साह और उत्सव के साथ से मनाया जाता है। तो जो सरकार ने इसके संचालन, सुरक्षा, इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, देखिए, हमारे देश का आधार ही हमारी आध्यात्मिक संस्कृति है, उससे जुड़ा हुआ ये सबसे बड़ा पर्व है जो सावन में मनाया जाता है। अब उस पर्व को तरीके से संचालित किया जाए, उसमें व्यवस्था ठीक हो, उसमें तरीके से सुरक्षा हो, और सुरक्षा भी किनकी? जो लोग इतने त्याग से कांवड़ लेकर आ रहे हैं, इतनी गर्मी में, सावन के महीने में अपने कंधे पे रख के, इतना त्याग करके, व्रत करके, तो उनकी सुरक्षा, उन लोगों का एक सम्मान करना हम सब नागरिकों का धर्म बनता है। और उसके बाद अगर वो चाहें, उनकी धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है कि वो चाहें जिस प्रकार का भोजन करना चाहें, अपने हिसाब से करना चाहें, तो उसका ख्याल रखना हर एक नागरिक का। इस पे पहले तो विवाद होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे देश का आधार ही हमारी संस्कृति है, और उसको व्यवस्थित अगर हम कर रहे हैं तो उसमें विवाद का आएगा। नेम प्लेट पे सर आती हूँ, नेम प्लेट पे क्या आपत्ति है? देखिए, आपत्ति की बात में पॉलिटिकल एनालिस्ट हो, जो मैं, ये पर्दे के बाहर का है नेम प्लेट है, पर्दे के पीछे कुछ और है। आपने कपूर देखा? कपूर या घी देखा है? जब आग ठंडी हो जाए ना, तो उसमें डालने से ना वो आग थोड़ा पकड़ लेती है। तो ये एक शगुफा है, ये नेम प्लेट, ये सब जो है ना, ये सब कुछ नहीं है। पहले भी जिनकी जी रही थी, अच्छा है, ये कपूर है, ये हिंदू मुस्लिम की कपूर है कि ये जलता रहे, ये बुझे नहीं। देखिए मैम, सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी कानूनन, अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी का यूपी नंबर होता है, तो आपको नंबर देने में क्या दिक्कत है? नाम लिख दीजिए, तो उससे क्या सब, इस पे तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी आपके साथ है। कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि आप कोई भी अगर दुकान कराते हैं तो उसका लाइसेंस होती है। जितने भी काम, नेम प्लेट से कोई आपत्ति नहीं, नेम प्लेट कोई आपत्ति है क्या? नेम प्लेट से नाम बदलने से देश नहीं चलता है,
ये नफरत वाला भाषा कहते हैं। देखिए मित्र, ऐसा है कि 11 वर्षों से देश में हमारी सरकार है और 11 वर्षों में विकसित भारत का जो कल्पना हमने किया है आपने देखा होगा। और ये बताइए कि नाम अगर कोई दूसरे नाम से अगर कोई होटल चला रहा है, वहां पे कोई कांवरिया अगर जाता है जो अपने घर में भी एक महीने तक जो मांस मछली नहीं खाता है, वो किसी दूसरे जगह खिला देते हैं। देखिए, अगर आप राम हैं तो आपको श्याम बनने की जरूरत ही क्यों है? राम का रहीम हो सकता है, राम तो श्याम नहीं। आपको रहीम बनने की भी जरूरत क्या है? आप अपनी आइडेंटिफिकेशन बताएं। राम और श्याम तो हो सकता है, राम रहीम नहीं हो सकता। इसलिए आप अपनी आइडेंटिफिकेशन तो बताएं। आप ये तो बताएं आप बेच क्या रहे हैं? इतनी कठिन परीक्षा कर कर कावड़िए जाते हैं अपना तप और जप कर कर। अगर वो खाना भी डिजर्व नहीं करते, थूक फलों में थूका जाता है, जूस में हमको क्या क्या मिलाकर दिया जाता है, इसका जिम्मेवार तो सरकार को ठहराया जाता है। सरकार ऐसे नियम नहीं लेगी तो हम किससे बात करेंगे? ये बिल्कुल सही नियम है, सही निर्णय है। हमें जब हमारी धार्मिक आस्थाओं से खेला जाता है, हमें फलों में भी आप देखिए थूक लगा कर दिया जाता है, रोटी में भी थूक डालकर हमको खाने के लिए मजबूर। गारंटी है कि नेम प्लेट आ जाएगी तो थूक लगा के नहीं? देखिए, गारंटी ये है, नहीं, आप देखिए आप रोड्स पर जाते हैं यूपी में तो हर ठेले वाले के पास कांवड़ी यात्रा यही नाम लिखा होता है, राम श्याम या कोई भी आप समझ लीजिए, ये नाम लिखकर धोखा होता है। देखिए, सुनिए एक मिनट सुनिए। वंदे मातरम बोलने के लिए बोला जाता है, भारत माता की जय बोलने, मेरा इस्लाम खतरे में आ जाएगा। तो नेम प्लेट लगाने में क्या दिक्कत है? कि इस्लाम खतरे में आ जाएगा? हमको जानने का हक है कि सामने वाला आदमी कौन है, मेरे को जानने का हक है। मैं जानूंगा कौन बेच रहा है। सुनिए, हमारा जो पवित्र पावन का महीना है बड़ा पवित्र वो होता है। हम सुनिए, हर किसी के यहाँ नहीं खा सकते, थूका हुआ नहीं खा सकते, कुछ मिलाया हुआ नहीं खा सकते, मूत्र मिलाया हुआ नहीं खा सकते। हमें पवित्रता जानने का अधिकार है। हम अगर हिंदू हैं तो हमें जानने का हमें अधिकार है। नहीं, बिल्कुल। हमें देखिए, हमारे यहाँ तो देश में परंपरा रही है, हमसे कोई हमारी वल्दियत पूछे, पहचान पूछे तो हम राम से लेके अब तक गिना देते हैं। आपको 5 किलो राशन लेना है तो आप सारी वल्दियत बताएंगे, पहचान बताएंगे। ट्रेन में टिकट लेना है, वोट देने जाना है तो लाइन से बुर्का उतार के अपनी पहचान आप लोग बताएंगे। और बात जब खाने पीने और होटल की आती है तो आप अपनी वल्दियत नहीं बताएंगे। दिन में 5 बार जो नमाज पढ़ी जाती है वहां पे भी ये बताया जाता है, एक मिनट शांत रहिए, ये बताया जाता है कि खुदा एक है और मोहम्मद साहब उनके पैगंबर हैं। 5 बार ये चीज बताई जाती है। तो दुकान पे जो कानूनन जरूरी है, ये कानून भी है कि आप दुकान पे अपनी पहचान, जो उसका प्रोपराइटर है, उसका मालिक है, लिखिए। कंपनी एक्ट में ये लिखा हुआ है। तो आपको क्या दिक्कत है? अलतकैया है, आपके मन में कोई छल कपट है? बदरुद्दीन ने बोल दिया कि संसद जो है पूरे फलाने उस पे बनी हुई है, पूरी वल्दियत बता दी कि गुलाम वंश के हैं हम, 1400 साल की वल्दियत बता देते हैं। शाहजहां ने जो ताजमहल बताया, कोलकाता में बैठी एक औरत बोल रही है कि जी हम उनकी परपोती हैं, ताजमहल और इसके मालिक हम हैं, पूरी वल्दियत लेकर के वो बता रही है। और जब दुकान चाय की खोलनी है तो वहाँ वल्दियत नहीं बताएंगे, वहाँ अपना पहचान भी नहीं बताएंगे। हक की बात आए तो वल्दियत बताएंगे, लेकिन अगर ये कहा जाए कि दुकान पे नाम लिख दो तो हम एतराज जताएंगे। देखिए पूजा जी, मैं सीधे सीधे स्पष्ट करूंगा कि भारत में कांवड़ यात्रा या सावन का जो महीना है, इसमें मुस्लिम भाई भी मिल करके हिंदुओं का सहयोग करते हैं, उनको जलपान कराते हैं। तो ये कांवड़ यात्रा या इस तरह का त्योहार क्या मुस्लिमों का नहीं है? तो ये जो नेम प्लेट अभी पिछले साल देखिए 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड इनको पूछा था कि आपने इस तरह के आदेश क्यों दिए नेम प्लेट लगाने का। तो आप भी जानती हैं कि कानूनन और भारतीय संविधान के अनुसार ये संभव नहीं है। और हर दुकान का लाइसेंस होता है, लोकल एमसीडी या लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने ये कहा कि आपको अपना नाम नहीं बताना चाहिए। नहीं, उन्होंने नोटिस जारी किया। कोर्ट ने ये कहा था? नहीं, उन्होंने जो वहाँ की जो सरकारें थी उनसे पूछा था, जवाब मांगा ना सिर्फ, लेकिन उसके बाद ये थोड़ी कहा कोर्ट ने कि मत लगाना। अरे भाई, ये कैसे संभव है? ये जो एक सेकंड, राम का नाम लिख के ही काम करना है तो राम के धर्म में आ जाओ। मतलब एक बात बताइए, राजू बिरजू ये नाम रख के आप काम करेंगे, स्कैन करेंगे तो आगे रहमान क्यों भाई? आप बताओ, सुनिए, तमाम आप देखो हाईवे के किनारे तमाम ढाबा है, वहाँ वैष्णो लिखा हुआ, वैष्णो ढाबा, नाम है अकरम, नाम है नफरत की। ये नफरत में देश मत ले जाइए। अगर तरक्की करना है तो इस देश को साथ में लेके चलिए। ये वंदे भारत आपने चलाया, वंदे भारत में हर आदमी को जगह मिलनी चाहिए। तो मिलती नहीं है क्या जगह? जो छूटे हुए हैं, सुनो आप बड़ी बात सुनिए। मैं क्या बोली, जगह नहीं मिलती क्या वंदे भारत में? रहमान को देख के टिकट नहीं मिलती क्या? टिकट ऐसा होता है क्या कि टिकट कुछ पर्टिकुलर लोगों को मिलती है? ऐसा नहीं है। ऐसा होता है क्या? एक सेकंड रुको ना, कहीं होता है क्या ऐसा? होता है क्या ऐसा? होता क्या है ना, लाखों रुपए दुकान ले लेंगे, एक 200 रुपए की नाम लिखने की हालत खराब जाती है। क्यों? पता सच्चाई उजागर होगी, पता नाम लिखेंगे तो पूरी हिस्ट्री की खुल जाएगी। तुम यहाँ लाखों रुपए दुकान, क्या हिस्ट्री खुल जाएगी? ऐसा क्या इन्होंने पाप कर रखा है? करते हैं जो
आप वीडियो देखिए ना क्या क्या मिला के देते हैं। तो इसमें सारी कम्युनिटी को क्यों दोष दे रहे हैं आप? मैडम ऐसा है ना, गोबर में काजू गिरता है ना तो काजू धोकर नहीं खाया जाता है, फेंक दिया जाता है। ये क्या कह दिया आपने? हाँ। मैं यहाँ की जनता से, यहाँ पे जितने भी होटल में लोग काम करते हैं तो फिर तो उनके जो नौकर जो है या स्टाफ है उनको भी नेम प्लेट लगाना चाहिए कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, खाना बनाने वाला कौन है। आप जब ये एक सेकंड, जब ये बीमार होते हैं तो ब्लड लेने के लिए ये नहीं पूछते कि हिंदू का ब्लड है या मुस्लिम का ब्लड है, ये नहीं पूछते कि डॉक्टर जो है एम्स में जो सबसे बढ़िया इलाज कर रहा है न्यूरो का यदि सर्जन यदि मुस्लिम है और देश का अच्छा सर्जन है तो कहते भाई साहब मुझे उन्हीं का कार्ड चाहिए। और ये जो कांवड़ यात्रा में जो बीमार होते हैं तो वहाँ डॉक्टर भी होना चाहिए। इसका जवाब ये हो जाता है कि फिर वो अपना नाम बदल कर नहीं बता रहे होते हैं ना कि मैं इलाज करने वाला कोई देखे नहीं, कथावाचक भाई देखे नहीं, वो आदमी दलित है ओबीसी यदि कथावाचक कर रहा है तो कैसे सर मुंडवा रहे हैं। तो यही तो कह रहा है, इन्होंने नफरत की आग इतनी ज्यादा फैला दी है कि लोग कमाने के लिए करने के लिए रोजी खाए, अपने बेटे को पाले, बच्चे को पाले, दूध लाए, कैसे लाए। नफरत की आग कौन फैला रहा है? मेरी बात सुनिए, 2-3 मुद्दे हैं। पहली बात, हम कांवड़ यात्रा की बात कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा क्या होती है मुझे लगता है सारे पैनलिस्ट को ठीक से मालूम नहीं। जो कांवड़ यात्रा लेके आते हैं, गंगा जल लेके आते हैं, वो इतने शुद्ध और पवित्र होते हैं, जब रास्ते में कहीं रुकते हैं और अपनी कांवड़ किसी को देते हैं तो पहले चेक करते हैं उसने कोई चमड़े की बेल्ट तो नहीं पहन रखी, कोई उसने चमड़े का बटवा तो नहीं रखा, उसने हाथ ठीक से धोए कि नहीं धोए। जहाँ इतनी पवित्रता देखी जाती है तो वो ऐसी जगह कहाँ खा लेंगे कि यहाँ प्याज और लहसुन बना हो या उन्होंने खाया हो, नहीं खा सकते। क्यों है? अपनी आइडेंटिफिकेशन बताने में प्रॉब्लम होती है क्या? आइडेंटिफिकेशन बताने में? पूजा जी एक मिनट 2 मिनट बुझाओ जरा। जात पात ना पूछत कोई। ये भी अपना नाम नहीं बताएंगे अभी कैमरे पे। मुझे नाम पूछिए भाई साहब, आप इनसे बात कर लो, पहले इनसे बात कर लो। इनका नाम तो मैंने बता दिया। इनसे बात कर लो, इनसे बात कर लो। बताइए ना सर, कोई दिक्कत होती है क्या नेम प्लेट लगाने में? जात पात ना पूछत कोई, हरि को जपे सो हरि को होई। जात पात ना पूछत कोई, हरि को जपे सो हरि को होई। जात पात पूछने से या हरि को जपने से हरि को हो जाता है। हाँ, कुछ यात्राएं हैं। हमारी हज यात्रा पवित्र यात्रा है, कांवड़ यात्रा पवित्र यात्रा है, शोभा यात्रा पवित्र यात्रा है, महादेव की यात्रा है। इस्लाम में शराब पीकर सेवा करना, सेवन करना बिल्कुल हराम है। ऐसे हिंदुओं में मांस खाना हराम है, सेवन नहीं कर सकते। हमारी सेवा, हमारी जो हज यात्रा में सेवा होती है, कोई भी शराबी व्यक्ति ना सेवा कर सकता है, ना जा सकता है, ना कोई भी काम कर सकता है। ऐसा ही सनातन में है, कोई भी मांस खाना वाला व्यक्ति उन यात्राओं का ना सम्मान कर सकता है, ना काम कर सकता है, ना सामान बेच सकता है। तो मैं सभी से अपील करता हूँ जो मांसाहारी लोग हैं वो उन यात्रा में ना जाएं। हाँ, हम सब्जी उगाते हैं, नेम प्लेट लगाएं कि नहीं, ये हम सब्जी उगाते हैं, हम सब्जी उगाते हैं, प्लेट लगाएं कि नहीं लगाएं? हम सब्जी उगाते हैं, खाते ये हैं, ये इनकार नहीं करते। हम नेम प्लेट लगाओ, हम सब्जी उगाते हैं, हम फल उगाते हैं, ये प्लेट लगाने में इनको कोई आपत्ति नहीं है, इनको कोई सब्जी खाने से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन राजनीति करने की इनको आती है। कौन कर रहा है राजनीति? मैं कहता हूँ कि बिल्कुल कौन कर रहा है राजनीति? मैं वो बताऊँ, कुछ लोग तथाकथित लोग हैं, कुछ तथाकथित लोग हैं। आप तो बोल सकते हैं bluntly, कौन है तथाकथित लोग? बीजेपी वाले हैं, समाजवादी पार्टी वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं, कौन वाले हैं? हाँ, कुछ तथाकथित लोग हैं जो इस सपा वाले हैं? मुझे बोलने तो दो, हिंदू मुस्लिम भाईचारा को तोड़ना चाहते हैं। कौन? हाँ, नाम प्लेट होनी चाहिए। मैं कहता हूँ, स्वागत करता हूँ उसका, लेकिन नाम प्लेट साहब उसमें होना चाहिए। मैं स्वागत करता हूँ उसका, लेकिन हम सब्जी खाते हैं तो इसको इनकार करो खाने से। क्या इनकार करो खाने से? सब्जी खाते हैं, कर देंगे क्या? एक सेकंड में जी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए हमारे यहाँ जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। तो हमारे यहाँ राम रहमान रैदास सबका सम्मान हुआ है, राम रहीम सब उसी श्रृंखला में आते हैं। लेकिन किसी ने अपनी पहचान नहीं छुपाई कि मैं रैदास हूँ, मैं राम हूँ, ऐसा नाम लेकर के उन्होंने संतों की पहचान नहीं छुपी हुई। और जिस प्रकार से अभी सभी को पता हुआ है कि कांवड़ यात्रा हमारी पवित्र यात्रा है, कांवड़ हमारी उठाई जाती है और उसको जमीन पर नहीं रखते हैं, पवित्र उठा के परशुराम जी से जो स्टार्ट हुई थी, श्रावण कुमार जी को हम सिंबॉलिकली उस आधारशिला को लेकर के जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए वो हज की तरह पवित्र है कि हज में जैसे हज यात्री जाता है तो उसमें किस प्रकार के नियम है। क्या हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान बन करके जाता है उनके यहाँ? तो हमें क्या जरूरत होती है? हमें आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ लगाना पड़ता है उन चीजों में। तो अगर आज ये बात पूछी जा रही है, हम तो टेक्निकली भी कह रहे हैं कि अगर किसी का नाम, आधार या देश में हमारे आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं तो क्यों आपत्ति हो रही है? अगर इस आधार पर भी जो सोचा जाए कि आपको क्या पूछ करके अभी वो पहलगांव पे हमला हुआ है, आप देखिए वो घोड़े वाले बन करके हमको मार दिया गया, तो इस सुरक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा है। आप जाने दीजिए, इसमें राजनीति की तो कोई बात ही नहीं है। बिना आइडेंटिटी कार्ड के आप हज यात्रा करके दिखाइए,
और कहने की बात यहाँ पे बिल्कुल है। आप सुरक्षा के नाम पे आप जो लोग ये कह रहे हैं कि आपकी आइडेंटिटी, हम कोई दुकान नहीं है, दुकान वालों की आइडेंटिटी पूछी गई है, दुकान वालों की आइडेंटिटी पूछी गई है और बनी है। और इसमें विवाद जो लोग कर रहे हैं ना, वो डिबेट का मुद्दा ही नहीं बन रहा। नहीं, नकली दूध ऐसा नहीं है, हिंदू मुसलमान है, ऐसा नहीं है। जवाब आप सुनना चाहते ही नहीं है, जवाब आप सुनना चाहते ही नहीं है। मुद्दा यहाँ पे है। एक सेकंड, जनता के पास चलती हूँ। ये कह रहे हैं कि दूध लेते हुए, सब्जी खरीदते हुए तो नहीं पूछते हो नाम, तब तो खरीद लेते हो, कैसे पता लगाओगे कि किसने कौन सी सब्जी उगाई? नहीं, एक मिनट बाद कोई शोरूम खोलते, कोई दुकान खोलते, बोर्ड लगाते हो ना, इतना बड़ा लगाते हो नाम का, तो यहाँ लगाने में क्या हर्ज है? किसी पेट में क्या दर्द होता है? अब जिसके मन में चोर है वही लगाएगा ना दूसरा। उसके बाद भारतीय संविधान का जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि आप अपना बताइए ना। क्यों कल्चर कहा भी जाता है कि कल्चर हैव ऑलवेज प्लेड an important role in the bright assemble pay to tribute to culture। समझ रही है, ये संस्कृति है। होता क्या है कि हम लोग धार्मिक, कोई भी हो, रमजान का महीना होता है तो क्या पानी लोग पीते हैं? नहीं पीते। 4 बजे जब तक नमाज नहीं खुलता उसके बाद कोई पानी तक नहीं पीता है दूसरे का। तो आप यही मान के चलिए कि हम लोग माशाल्लाह, हम हिंदू हैं, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह लेकिन बखूबी क्या मान लीजिए। सुनिए, अमिताभ बच्चन साहब भी खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं, चादरपोशी करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ शाहरुख खान साहब हिंदू की लड़की से शादी के, शत्रुघ्न सिन्हा साहब भारतीय जनता पार्टी में तो उनकी बेटी खान साहब से शादी की। तो इसका मतलब ये नहीं है, जिसको एक्सेप्ट करता है वो कर ले, डोंट वरी। किसी के नियम के आड़े ना आए। फायदे के लिए तो नाम चेंज सब कर लेता है, फायदे के लिए सब नाम चेंज करता है, लेकिन जब कर्म करने की बात आती है तो हम धर्म में ही घुस जाते हैं। इसका क्या मतलब? इस्लाम सुनिए, अगर इस्लाम में क्या बोला गया है कि हम कोई, हमारे में धर्म नहीं है कोई, हम लोग एक जिस पैगम्बर को मानते हैं मजहब, उसी के उसका कहना में कि सबको एक नजर से देखो। क्या इस्लाम एक नजर से सबको देखता है? पहले पूछ लिया जा सकता। एक नजर से देखते हैं, ये कह रहे इस्लाम में कहते हैं कि सबको एक नजर से देखो। बहुत महत्वपूर्ण सवाल इनका है। ये सही बोला उन्होंने कि एक नजर से देखना चाहिए। हम सब इंसान है, मानव योनि है, लेकिन कुछ लोग हैं जो राजनीति करते हैं, कुछ हमें कमियां हैं, मैं इसको नकारता नहीं हूँ, लेकिन हमारा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुलदस्ता है, इसको तोड़ने की जो साजिश हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। तोड़ने वाले थूक वाले लोग नहीं होते क्या? हाँ, कहाँ से आते हैं लोग? कुछ लोग हमारे समाज से आते हैं, कुछ लोग देश के नागरिक हैं, वो बाहर से नहीं आते, वो बाहर से नहीं आते। तो तीन तलाक पे क्या इतराज है? देखिए, मुझे इतराज नहीं है, ये टाइम टू टाइम कभी मंगलसूत्र, कभी 3 तलाक, कभी लव जिहाद। मंगलसूत्र तो कांग्रेस के लोग लेकर आते हैं। ये आपको मैं मंगलसूत्र कौन लेकर आया था? सुनो भाई, मैडम मैं जो बोलना चाहता हूँ, अगर मेरी कोई भी शोभा यात्रा या कोई भी मुझे यात्रा किसी भी मंदिर में मुझे दर्शन करने पड़ते हैं तो पहले सिक्योरिटी मुझे चाहिए। मैं खुल के नहीं जा सकता आज। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि अगर मैं वैष्णो देवी जाना चाहूंगा तो वहाँ भी मुझे सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी, या अगर मैं बद्रीनाथ जाऊंगा वहाँ सिक्योरिटी पहले लग जाती है, क्योंकि ये देश अभी सुरक्षित नहीं है। तो बात यही है। क्या कह रहे हैं? देखिए मैडम, ऐसा है कि बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी ऐसा नियम, कोई भी ऐसा सिगुफा ये जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ती है, सीधे सीधे विभाजनकारी जो उनकी नीतियां हैं और जो उनकी कट्टरता ये दिखाना चाहते हैं। और पिछले 11 साल में भाई ने ठीक कहा कि 3 तलाक, मंगलसूत्र और नहीं होनी चाहिए 3 तलाक की बात। देखिए 3 तलाक की बात जो भी भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दे नहीं होनी चाहिए 3 तलाक। देखिए नहीं वो टाइम टू टाइम 3 तलाक पे लिया गया फैसला अच्छा नहीं है क्या? अच्छा है, लेकिन इसके पर्दे के पीछे जो मकसद है, जो अमर जवान ज्योति जो है वो ये हिंदू मुस्लिम की जो ज्योति जो है, पर्दे के पीछे का मकसद क्या है? ये घी, आपको 3 तलाक पे ये डिवाइड एंड रूल। 3 तलाक गलत था क्या? 3 तलाक गलत था क्या? No, that was a good bill. That was a good bill in Parliament, which is got by the BJP. And more, the Congress done last 70 years. They opened the doors of the all neighbor countries, Bangladesh, Pakistan, Nepal, everything. Now people are gathered into this, become a park. So now what happened? So where we're going? So who is doing? The Modi and Yogi can do everything. That the people could rule the people and keep the world in one sentence. Without Modi, nothing will happen. Without Yogi, nothing will impossible. राइट जैसे समझ लीजिए कि आप 3 तलाक की बात कर रहे हैं सर। 3 तलाक सुनिए, गवर्नमेंट ने एक, देखिए भारत सरकार ने एक ऐसा रास्ता बना दिया कि सूरज डूब जाएगा। सूरज अभी कांग्रेस टाइम में सूरज था, ये भी टाइम में भी सूरज था, ज्यादा रोशन बढ़ रहा है। द ल्यूमिनस पावर इज मोर नाउ
किसी को परेशानी है क्या कि नेम प्लेट लगाई जाए? इस पर कोई एतराज है? कोई परेशानी नहीं है। लगता है कि बीजेपी पर राजनीति कर रही है। नहीं, कोई राजनीति नहीं कर कोई रही। एजेंडा है सर्व क्या? समाज के लिए है, वो किसी को परेशानी कोई नहीं एजेंडा है क्या इसमें? किसी को परेशानी नहीं है, सिर्फ विपक्ष को परेशानी है, क्योंकि उनका वोट बैंक है। मुसलमानों को भी परेशानी नहीं है, इनको दिक्कत है क्योंकि इनको अपने वोट बैंक के लिए हाय किसको हाय चाहिए? करना। ये विपक्ष वाले को चाहिए। कौन कौन से विपक्ष वाले? विपक्ष में सारे जो वोटों का जो अभी जो सारे विपक्ष है, कौन सा वोट चाहिए? जो इंडिया कंपनी है, इनको कौन सा वोट चाहिए? ये कुछ करते नहीं है मुसलमानों के लिए, ये चिल्लाते हैं, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए चिल्लाते हैं। वो भी वोट इनको नहीं मिलेगा, ये चाहे जितना चिल्लाता है चिल्लाते रहे, ये गलत है। मैडम, इन सभी पार्टियों से एक बात कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहते हैं? ये हिंदू मुसलमान ना करें, और खाली जो जमीनी स्तर के काम की बात है वो क्यों नहीं करते? क्या काम नहीं हुआ जैसे? हैं? जैसे जो है, सबसे पहले तो हमारे देश की एजुकेशन के ऊपर बात होनी चाहिए, रोड की बात होनी चाहिए, स्कूलों की बात होनी चाहिए। एक आदमी 92%, वो कहते हैं 92%, 97% लाओ तुम्हारे एडमिशन हो जाएंगे। एडमिशन मेडिकल, अरे यार पहले सुन तो ले, पहले सुन तो। लड़ना नहीं है। एक सेकंड, लड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है इनको मुद्दा समझ नहीं आ रहा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है इनको मुद्दा ही समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर बहिष्कार नहीं किया जा रहा, मुसलमानों के साथ कोई हक नहीं छीना जा रहा। यहाँ पर सिर्फ इतना ही कहा जा रहा है अपनी आइडेंटिफिकेशन दुकान पे लिखिए। क्या बनाते हैं? नॉन बनाते हैं, नॉन वेज बनाते हैं, वेज बनाते हैं, आप दुकान पे लिखिए। आप इस मुद्दे को समझ ही नहीं पा रहे। वो कह रहे हैं जिन्होंने खाना होगा मुसलमान से खाएंगे, हम दुकानें तो बंद नहीं कर रहे ना। हम कोई ऐसा रूल तो नहीं लेकर आ रही सरकार जिनसे उनके हितों में कोई नुकसान हो। आप अपनी आइडेंटिफिकेशन बताइए, इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है? आइडेंटिफिकेशन बताइए। जिसको खाना है उसके, और रहीम की दुकान से भी खाएगा, जिसको खाना है वो राजू की दुकान से खाएगा। क्या एतराज है? ये कह रहे हैं दुकान थोड़ी बंद कराई। देखिए, हमें एतराज इस बात का है कि ये आदेश पूरी तरह से पूरे नहीं हैं। सरकार को ये कहना चाहिए कि इसमें किसी भी मुस्लिम का डीजे नहीं जाएगा, किसी भी मुस्लिम की ट्रांसपोर्ट नहीं जाएगी। ये गलत कह रहे हैं आप। सरकार ने ये नहीं कहा कि सिर्फ मुस्लिम, सरकार ने कहा कि डीजे हो या लाउड स्पीकर, सबका एक वॉल्यूम का पैमाना है। हम चाहते हैं ऐसा। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हर मुस्लिम नेम प्लेट लगाकर घूमे, ताकि इस देश में लव जिहाद ना हो। एक सेकंड, क्या सरकार ने ये कहा है क्या सिर्फ मुस्लिम लगाएगा नेम प्लेट? देखिए पूजा जी, मैं अपने आपके सवाल का जवाब, ये फैसला है क्या कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू नहीं लगाएगा, सिर्फ मुस्लिम लगाएगा? नहीं, सारे लगाएंगे। मैं सपा के मित्र को और अपने पॉलिटिकल एनालिसिस को ही बताना चाहता हूँ। सपा के मित्र कह रहे थे ये पिछली बार 4.5 करोड़ यूपी के लोगों ने कांवड़ यात्रा की, और ये सरकार की मांग नहीं है, ये कांवड़ यात्रियों की मांग थी कि जो जहां पर जिसकी दुकान हो उसकी नाम लिखी जाए। ये सुरक्षा दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है, और सरकार ने ये कहा है कि आप मुस्लिम है या कोई भी है तो आप लिखे ना कि हम यहाँ पे मटन बेचते हैं, जिससे ये कांवड़ियों को ये सुविधा होगी कि वहां पे नहीं जाएंगे, वो जहाँ पे उनके अपने आधार पे जिनको वहां पे लगेगा कि साफ सुथरा है वहां पे जाएंगे। तो हमारा ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है। और मैं सपा के मित्र को कहना चाहता हूं कि आपके युवराज अखिलेश यादव जी से ये कहिए कि समाजवादी के साथ साथ सनातनी भी हो जाए, क्योंकि वो भी सनातनी है। और जिस तरीके से कांवड़ यात्रा में इस बार हमें अनुमान है, सरकार को अनुमान है 5 करोड़ कांवड़ यात्रा इस बार जाएंगे, तो वो भी सनातनी है, तो सनातनी भी हो जाइए। हिंदू संगठन भारतीय जनता पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है? आपकी सरकार ने इसका कोई बयान भी नहीं दिया। पूरा उत्तर प्रदेश किसी आप महिमा मंडन जिसका कर रहे हैं, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इटावा घटना पर अपना कोई बयान नहीं दिया। किसी हिंदू जितने संगठन है उसने नहीं दिया। आप क्यों सनातनी बनाना चाहते हैं सबको? देखिए, ये देश संविधान से चलता है। संविधान जो कहता है सनातनी बनाना चाहते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? सनातनी की परिभाषा क्या है ये बताएं मुझे। देखिए पूजा जी, मैं अपने मित्र को बताना चाहता हूँ, रामदेव जी क्या है? रामदेव जी क्या है? रामदेव जी तो ब्राह्मण नहीं है, लेकिन आज भी देश के करोड़ों लोग उनको सम्मान इसलिए करते हैं, जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो उनको ब्राह्मण मानते हैं। उसी तरीके से राम रहीम क्या है, और कई ऐसे दर्जनों बाबा है। सुधा यादव क्या है, और लाग आज वो भी कथावाचक है, लेकिन कथावाचक के साथ नहीं वो बताइए मत, अरे मत बताओ यार। एक सेकंड, फिर वही सवाल आ जाता है। नेम प्लेट को लेकर अभी तो फैसला नहीं आया, उससे पहले यहाँ झगड़ा होना शुरू हो गया। नहीं, ये झगड़ा अभी का नहीं, बहुत सालों का है। देखिए, मन में खोट क्या है? आप अपनी पहचान क्यों नहीं बताना चाहते हैं? नेम प्लेट कौन सा षड्यंत्र आप कर रहे हैं? क्या देश को तोड़ने का कर रहे हैं? कहीं बम फोड़ने का कर रहे हैं? ऐसे लोग, जो लोग नेम प्लेट लगाने का विरोध करते हैं, वो कोई भी हो, आपके मन में खोट है तभी आप अपनी पहचान छुपा रहे हैं, या जरूरत के हिसाब से आप अपनी पहचान डिस्क्लोज करते हैं जब सरकारी सुविधाएं लेनी है या कुछ करना है। जो पहचान छुपा रहा है, डेफिनेटली वो कोई न कोई षड्यंत्र कर रहा है, उसके मन में चोर है। अदरवाइज वल्दियत तो 1400 सालों की गिना डालते हैं जहां इनको अपना फायदा लेना होता है।
पूछना चाहती हूँ, धर्म की बात कर सकें। बिहार में भी होती है, वहाँ पे बिहार में भी, देवघर में भी होती है, तो वाई बिहार हम कहते हैं ये अच्छी चीज नीति है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे एक सेकंड, ये पूरी जनता आपको देख रही है, ये पूरी जनता आपको देख रही है, ये बताइए कि नेम प्लेट पे क्या एतराज है? हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, सबको लगानी नेम प्लेट, हिंदू को कोई दिक्कत नहीं, तो फिर आपको क्यों दिक्कत हो रही है? इतराज सिर्फ यूपी में ही क्यों? ये विभाजन सिर्फ यूपी में ही क्यों? देश कैसा में क्यों नहीं? विभाजन? मध्य प्रदेश में भी साथ ये चीजें चल रही हैं, अभी दिल्ली में भी आप ये देखेंगे और यात्रा से भी आप देख लेंगे। मुस्लिम समाज या कोई भी धर्म या हमारा हिंदू समाज के एक नियम होते हैं और सरकार का ये दायित्व ये होता है कि हम अपनी जनता, अपने धर्म का संरक्षण करें, सुरक्षा का दायित्व उठाएं। तो सरकार ने केवल इस दायित्व की पूर्ति करी है, ना कि कोई राजनीति। तो ऐसा जीविका जब हिंदुओं को हज पर नहीं जाने दिया जाता, आइडेंटिफिकेशन पूछा जाता है, नहीं जाने दिया जाता, अपने धर्म पर हिंदुओं को नहीं आने दिया जाता। अगर हिंदू सिर्फ ये कह रहा है कि भाई अपनी आइडेंटिफिकेशन बता दे, अपनी जाति भी मत बताए, अपने नाम से दुकान खोले, आपत्ति क्या है? आपत्ति क्या है? झूठ बोल के आजीविका चला रहे हैं, आजीविका चला रहे हैं झूठ बोलकर। इसका मतलब कहीं ना कहीं सुल्ताना बन के नहीं जाते हैं, सुल्ताना बन के ये कह रहे हैं सुल्ताना बन के नहीं जा रही। सुनो सर, इसका क्या जवाब है? एक सेकंड, इसका ये जवाब पूछ रही है, ये कह रही है मैं अपना नाम बता के जा रही हूँ, मैं सुल्ताना बन के नहीं जा रही हूँ। तो जब मैं अपना नाम बता के जा रही हूँ तो फिर बताने में नाम में क्या दिक्कत है? तुलना करिए मक्का मदीना से, हमारे अजमेर में है, हमारा ख्वाजा शरीफ है, हमारा यहाँ पे ये निजामुद्दीन में है, सभी हिंदू जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो अरे नाम नहीं, हम तो नाम बताने पे बात कर रहे हैं, नाम बताने पर बात कर रहे हैं। नाम बताने में क्या दिक्कत है? नाम बताने में हिंदू मुस्लिम। मेरा नाम धीरज अगर किसी ने बिस्मिल्लाह होटल खोला, एक मिनट, अगर किसी ने बिस्मिल्लाह होटल खोल रखा है, वो मटन चिकन बेच रहा है और उसी जगह एक KFC खुला हुआ है, जब एक महीने के लिए जो नीचे स्तर के लोग हैं, लोकल लोग हैं, उनके ढाबे बंद हो सकते हैं, तो एक महीने के लिए जो है KFC, मैकडोनल्ड्स ये क्यों नहीं होते? इनमें भी तो मांस की सप्लाई होती है, इनमें भी तो मांस बिकता है। इसका क्या जवाब है? कह रहे हैं बड़े बड़े आउटलेट्स के लिए तो कोई नियम नहीं होते। नहीं, देखिए उस आउटलेट्स पे ये लिखा होता है कि किस कंपनी का, नहीं उस पे लिखा होता है किस। हमारा ये है कि आपकी दुकान है तो उस पे अपना नाम प्लेट लगाइए, बस ये लोगों की मांग है, ये सरकार। आप मुझे लग रहा है नवरात्रों की और जो इस तरह के जब वो होते हैं आयोजन, उसमें कह रहे हैं कि तब आप मांस की दुकानों को बंद कराते हैं, कह रहे KFC मैकडी में भी बंद करा दो, वहाँ क्यों मिलता है? नहीं, हमारी दुकान बंद कराने की हमारी बात नहीं, हमारी ये है कि आपकी दुकान है तो अपना नेम प्लेट लगाइए, ये लोगों की मांग है और सरकार ये चाहती है। मैं आम जनता को केवल ये कहना चाहता हूँ कि ये सब प्रोपेगेंडा है, भाई को भाई से लड़ाने की साजिश है, और हम तो ये कह रहे हैं ना कि हर आम आदमी के लिए भी नेम प्लेट अनिवार्य कर दे भाजपा सरकार। एक साधु सन्यासी के जिस जीवन की आप कल्पना नहीं कर सकते, उस इजी बात को मत लेके जाइए। शिव भक्तों पर सवाल उठा रहे हैं, शिव भक्तों पर सवाल उठा रहे हैं। ये भारत का संविधान में जो 1977 में अमेंडमेंट हुआ था, 44वां संविधान संशोधन, भारत कर्तव्य क्या बनता है? भारत का संविधान का ये इट शुड बी द ड्यूटी एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द आइडियल एंड द नेशनल। पॉइंट पे आ जाओ मेरे भाई। मैडम, ये है कि आप नेम प्लेट की बात करती है, ये संविधान कहता है कि भारत का कर्तव्यों का पालन करें और नेम प्लेट का अपना नाम बताएं। मतलब क्या है, आधे लोगों का बिजनेस ठप। जो मुसलमान नाम बदल के प्लेट लगा रहे हैं, अगर सही प्लेट लग गई उस पर कोई जाएगा नहीं। जो जिस क्षेत्र में मान्यवर सोफिया जी, अभी सोफिया जी पायलट पाकिस्तान में अटैक किया, बहुत सारे लोग। हमारे बीजेपी गवर्नमेंट में एक राज्य में दारू चालू है और एक राज्य में दारू फ्री है। ये क्या है? कहाँ है दारू? मैडम, बिहार में बंद है और यूपी में चालू है। दारू फ्री का है? फ्री नहीं, फ्री तो आपने कहा ना दारू फ्री। दिल्ली में फ्री है ना। वो जमाने गए, कब बंद हो गए? जमाने गए। कौन सी सुनिए, भारत का संविधान पढ़ लीजिए। क्या गांजा और ये क्या बात आप कर रहे हैं? किसने? ये गांजा, क्या आपको नहीं पता कि भारत का संविधान अनुच्छेद 248 आपको नहीं पता कि देश में, आपको नहीं पता देश में नशे के खिलाफ इतने सारे प्रोग्राम चल रहे हैं? अगर इस भारत को ये गवर्नमेंट बंद कर रही है, गवर्नमेंट चालू कर रही है, यूपी चालू कर रही है और बिहार बंद कर रही है। क्या यूपी चालू कर रही है? यूपी में दारू है, यूपी में दारू है, अनेकों राज्यों में दारू बिकती है, अनेकों राज्यों में दारू बिकती वो है। हमारी सरकार स्टैंड क्यों नहीं तैयार करती? कभी नहीं पिए हैं, हमारा कभी नहीं हाथ लगाए हैं, कभी हाथ नहीं लगाए हैं। एक सेकंड, कभी हाथ नहीं लगाए हैं, पीते हैं तो कहाँ से लाते हैं? जो बहस कर रही इसी पे ना, कहाँ से लाते हैं? नशे पे मुद्दे पे बात भाई कहाँ से लाते पड़ेगा ना? कहाँ से लाते हैं? जो खुद नशा कर रहे हैं वो देश में नशे के कारोबार पर बात कर रहे हैं।
जो हमारी माता बहनें जब उस कांवड़ यात्रा से गुजरती है, तो वहाँ जब गुजरती है, पूजा जी पहले माफी मांगिए। आपको माफी मांगनी चाहिए। हीरोइन आपको माफी मांगनी चाहिए। माफी क्यों नहीं मांगनी चाहिए? नहीं मांगेंगे माफी। देखिए मेरा एक कहना है, कभी कांवड़ यात्रा आप कभी कांवड़ यात्रा पे गए? कांवड़ यात्रा पे गए आप? कांवड़ एक सेकंड कांवड़ यात्रा, एक सेकंड, जनता आपकी बातों का जवाब देगी। ये क्या खुद नशा सप्लाई करते हैं क्या? कांवड़ियों को नहीं बोला, माफी मांगो, माफी उन्होंने मांगो। नशेड़ी कांवड़ियों को नहीं बोला, उन्होंने ये कहा जो लोग मंदिर के आगे बैठे रहते हैं। गलत, उन्होंने एग्जैक्टली वही गलत बयान है ये, इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उनसे पूछिए कि कितने अफीम चरस बेचने वालों को पकड़े हैं। कितने अफीम चरस वालों को पकड़ा आपने? यही तो सरकार को देखना चाहिए कि हम इस मुद्दों आपके पास क्या प्रूफ है इस बात का? माफी मांगे, हम बोलने नहीं देंगे, ये कोई तरीका नहीं है। आपके सामने शिव भक्तों से अफीम, हम हिंदू हैं और हिंदुओं को आप इस तरह ब्लेम नहीं कर सकते। एक सेकंड सर, आपको माफी मांगनी चाहिए। आपने शिव भक्तों की भावनाओं को आहत किया है। आपने कहा कि सबसे ज्यादा बिकता है। आपने शिव भक्तों की भावनाओं को आहत किया। आपको माफी मांगनी पड़ेगी सर, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। आपको माफी मांगनी पड़ेगी कि नहीं? मांगनी पड़ेगी, नाक रगड़ के माफी मांगनी पड़ेगी। मैम ऐसा होता है ना, देखिए संस्कार घर वाले देते हैं, ऐसे घर वाले ये संस्कार इसको दिए जो एक आराध्य के लिए बोल रहे हैं, तो सोचिए कैसे किस प्रवृत्ति का बंदा होगा, इसकी मेंटालिटी क्या होगी। इंडिया में नारकोटिक्स एक्ट है, नारकोटिक्स एक्ट में प्रोविजन है, उसके अनुसार लोग खाता है पीता है। नारकोटिक्स में अगर नहीं है तो आपको बंद कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट नारकोटिक्स में जो खाए उसको पकड़ा जाएगा, एक्शन होना चाहिए। नहीं, आपने सारे शिव भक्त, नहीं मैं आपके पास नहीं आऊंगी। आप जब तक माफी नहीं मांगेंगे मैं आपके पास नहीं आऊंगी, मैं आपके पास नहीं आऊंगी। सबसे पहले एक मिनट भैया, जो सबसे पहले तो इनको माफी मांगनी चाहिए। सब भक्तों का इन्होंने अपमान किया है। मैं मुसलमान, हिंदुस्तान मुसलमान कहता हूँ कि इन्होंने सब भक्तों का अपमान किया है। कोई भी शिव भक्त जब पैदल जाता है उस यात्रा के लिए तो कोई भी मदरा नहीं पीता। ये असत्य है, ये बदनाम किया इन्होंने और माफी मांगनी चाहिए। अब रही बात, एक बात ये क्या, एक मुसलमान है असली दूध देता है, एक हिंदू है नकली दूध देता है, अब किससे लेंगे? ऐसे ये तय करेंगे कि मुसलमान असली दूध देता है, हिंदू नकली दूध देता है? ये बताएंगे क्या? हर जी हिंदू ऐसे जो सनातन का अपमान कर रहे हैं, जो राम का विरोध करने वाले, वे कावड़ियों का निर्णय लेंगे। सनातन में अभी है ऐसे जो कावड़ियों का निर्णय लेंगे, कावड़ की सुरक्षा करेंगे। फिर दूसरी बात कि योगी जी ने ये कहा जिस रास्ते से कावड़िया निकले उस पर मीट मांस की दुकान न खुले। अब आपके सवालों का जवाब। कावड़ हम भी लेके आते हैं, हम तो सुनो भैया, आप इनको जरा कावड़ के नियम बताओ। अभी 19 तारीख को हम जाएंगे, 19 तारीख को जाएंगे। हमारे साथ जितने लड़के जा रहे हैं कोई सेवन नहीं करेगा किसी चीज का भी। और जिस दिन कावड़ उठाएंगे हम, उस दिन से यहाँ तक आने तक जब तक हम जल अभिषेक नहीं करेंगे तब तक कुछ भी सेवन नहीं करते। हम खाना तक नहीं खाते हैं, ठीक है? ऐसे कैसे उल्टा बोल सकते हैं? कैसे बोल सकता है? सैकड़ों किलोमीटर 21,000 पे इल्जाम लगाया कावड़ियों पे। इनके पास क्या सबूत है? जो बोल दें, जिसके पागल आदमी है। एक बात तो बता दूं, ये कुछ भी करते हैं कावड़ के टाइम, ये कुछ भी नहीं करते हैं। क्योंकि आपको विश्वास नहीं आ रहा। नहीं, मुझे पता है कावड़ यात्रा में क्या क्या नियम होते हैं। कावड़ यात्रा निकलेगी ना, एक एक तलाशी ले लो, किसी पे एक भी मिले मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगा। और बताइए, मैं भी कटवा दूंगा, अपनी गर्दन कटवा दूंगा, मैं भी गर्दन कटवा दूंगा। इन्होंने 21,000 ने बोला, 21,000 पे इल्जाम लगाया कावड़ियों पे। ये पागल आदमी है, इसको पागल खाने भेजिए। भैया जी दूसरी बात करते हैं, आज के मुद्दे पे आते हैं। ये बार बार कह रहे हैं नेम प्लेट की बात। नेम प्लेट भी आज कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट में गई। वहाँ पे इनकी तरफ से चुनाव कौन लड़ रहा था? अभिषेक मनु सिंह भी। ये कह रहे हैं गरीब आदमी है, वो अपनी रोजी रोटी खींच रहे हैं। गरीब आदमी का केस अभिषेक मनु सिंह भी लड़ेगा? ये टोटली राजनीति की बात है कि भारतीय जनता पार्टी कितना भी अच्छा काम करते हैं, आपने विरोध करना ही है। आप मुझे बता दिए, गरीब छोड़ो, आप और हम भी हैसियत रखते हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी को कोर्ट में अपनी तरफ से खड़ा कर लें? कौन रख सकता है? और उसकी तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और मोहित्रा केस लड़वा रही है। यानी ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति है, राजनीति के अलावा कुछ नहीं। किसी मुस्लिम ने विरोध नहीं किया। हर मुस्लिम तैयार है कि ठीक है हम जो है बताने को तैयार है। सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इनको नाराजगी है क्योंकि इनको लगता है मुस्लिम अपोजिमेंट के कारण हमारे वोट ना खिसक जाए। हमने दिखाना हम मुस्लिम्स के हैं। सनातनी सबसे सॉफ्ट टारगेट है क्या? कि जब उठाया जो उठाया उसने सनातनी के लिए बोल दिया, किसी और धर्म के लिए इतनी आसानी से बोला जा सकता है? बिल्कुल, देखिए उसका है, हजारों साल की हमारी परंपरा है, हम सही सुन रहे हैं। जो चीजें अभी इन्होंने बोली, पब्लिक ने केवल बोल के अपना रोष व्यक्त किया, गर्दनें कट जाती हैं कहीं अगर और इस तरह से बोला गया होता।
जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता है। धन्यवाद बोलिए सनातनियों को, हिंदुओं को कि इतनी बहस करने की, बोलने की आपको छूट भारत और सनातन में है। और अपनी पहचान यहाँ एक एक आदमी बता रहा है, लेकिन इनको अपनी पहचान नहीं बतानी है। ये बहस, ये वकील है, मैं जानता हूँ, कोर्ट में एक भी मुकदमा ये बिना अपनी पहचान बताए नहीं करते हैं। यहाँ नाम नहीं बताएंगे, पब्लिक को बोलेंगे कि नाम मत बताओ, प्लेट मत। इनके ऑफिस के आगे एडवोकेट फलाने फलाने करके फेसबुक और मैसेज पे लिखा रहता है। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट पहले लिखा रहता है, 10 जगह पे एडवोकेट लिखा। अपना बताएंगे, पब्लिक को बोल रहे हैं कि नहीं जी तुम नेम प्लेट मत बताओ। इनको बोलो अपना नेम प्लेट हटाएं एडवोकेट का अपने ऑफिस के सामने से। कल से कोर्ट में कहीं पे भी जा रहे हैं, अपना नाम नहीं लिखेंगे, देखें ये कैसे मुकदमा लेते हैं। सुविधा के हिसाब से आपको नाम बताना है, जहां पैसे कमाने हैं वहां नाम बताना है, पहचान बतानी है, और जहां गर्दन उतारनी है वहां नाम नहीं बताना है। खुल के आइए ना सामने आप। ये लूट करने के लिए अगर हिम्मत है तो खुल के आइए, बोलिए दिन में भी नाम बताएंगे और रात को भी नेम प्लेट लगाएंगे, अंदर ट्यूबलाइट जलती रहेगी हमारे बोर्ड का। हमारे बोर्ड के अंदर जो नाम लिखा है, रात को ट्यूबलाइट जलती रहेगी ताकि दुनिया को पता चले कि हम कौन हैं। पूजा जी, पवित्र यात्रा कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों से कहना चाहता हूं कि इस यात्रा का सम्मान करें और जो सरकार ने कहा योगी जी ने उसका पालन करें। नेम प्लेट लगाकर अपना चाहे फल बेचें चाहे सब्जी बेचें, यह उनका अधिकार हो सकता है, लेकिन सभी व्यक्ति इसका पालन करें। और मैं सभी से अपील करता हूँ कि जो मांसाहार करने वाले लोग हैं वो यात्रा से दूर रहें। ये मेरी अपील है सभी से। इनको तो कोई दिक्कत नहीं है। जी मेरे को बताता हूँ मैं आपको, मैं हिंदू हूँ, एक संस्था मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, मैं उसका कार्यकर्ता हूँ। 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता हैं उसके अंदर, सभी मुस्लिम्स हैं और सारे के सारे इन्हीं नॉर्म्स को पालन करते हुए सभी कांवड़ यात्रियों का स्वागत करने के लिए कैंपिंग कर रहे हैं। और उन कैंपिंग के अंदर सभी हिंदू जितने भी कांवड़ यात्री आ रहे हैं सबके सब वहाँ पे वो भी लेंगे, फल भी लेंगे। सारे व्रत का पालन कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, मैं यही कह रहा हूँ। यात्रा के दौरान व्रत होते हैं वो जो मैं यही कह रहा हूँ, जो कांवड़ यात्रा के नियम है, जितने भी कैंप करने वाले मुस्लिम्स हैं वो सारे उन नियमों का पालन करते हुए उनकी सेवा के लिए वहाँ तत्पर है। तो आप नियम तो मानिए, आप नियम नहीं मानेगा कुछ भी बोलते जाएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ भारत देश की सरकार से कि ये जो तमाम तरह के नशीले पदार्थ हैं ये कहाँ उपलब्ध नहीं है, तो क्या उसके लिए कोई आदमी कांवड़ उठाने के नाम पर जाएगा नशा करने के लिए? किसने किया नशा कांवड़ उठाते हुए? ये जो कह रहे हैं, मैं इनकी बात का विरोध कर रहा हूँ, क्योंकि जिसको भी नशा करना अपने घर में कर लेगा, उसके लिए वो। अब सर आप नहीं बोलेंगे जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे। जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे आप बोलेंगे नहीं। जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे आप नहीं बोलेंगे। नहीं, कोई भी व्यक्ति जब जिसके घर में गली के नुक्कड़ पर नशा उपलब्ध है, आज के समय में शराब है और दूसरी चीजें हैं, गांजा भी लोगों को मिल रहा है, तो वो उसके लिए हरिद्वार क्यों जाएगा? सबसे कठिन यात्रा होती है। पूरे कावड़ी नंगे पांव, इतने इतने मोटे छाले पड़ जाते हैं दिन रात बिना खाए। कई लोग तो जल भी ग्रहण नहीं करते और तब भी चलते चले जाते हैं महादेव की भक्ति में। उनके लिए ये बोलना कि वो नशा करते हैं, आप देखेंगे जिन्हें जो कोई सेवा भी नहीं करता ना, सावन के महीने में सभी अपना बेड लगाकर कावड़ी यात्रियों की पट्टी करते हैं, उनके मलहम लगाते हैं, उनको जलपान करवाते हैं, मदद करते हैं उनकी। सबसे महान है कावड़ यात्री, बिल्कुल भी नशा नहीं करते और बिल्कुल भी वो नहीं करते। उनसे बड़ी भक्ति महादेव की कोई कर ही नहीं सकता। मैडम ये मैं बताना चाहूंगा कि जो सावन का पवित्र महीना है, इसमें हमारे कांवड़िये जो जल लेकर आते हैं उनके विषय में, क्योंकि धर्म है, एक आस्था का विषय है, उनके विषय में कुछ भी कहना ये ठीक नहीं है। और जो हिंदू है जो मुस्लिम है, इन दोनों की बराबर की जिम्मेदारी है, कोई किसी भी धर्म का हो, कि क्योंकि ये एक पवित्र जो है यात्रा होती है, कि इसमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें। लेकिन इसमें राजनीति करना और ऐसा न लगे किसी निर्णय से कि हम किसी धर्म को किसी ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं। किस निर्णय से ऐसा लगा? टारगेट कर रहे हैं, किस निर्णय से ऐसा लगा? नहीं देखिए, ये जो नेम प्लेट का विवाद है, इसे बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि हम किसी धर्म को टारगेट। क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है? इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्यों लग रहा है? भाई भारतीय जनता पार्टी कमलर राजनीति करती है। क्यों लग रहा है इसमें राजनीति? नहीं बिल्कुल कमलर राजनीति करती है। ऑब्जेक्शन करने वाले वो भी तो उस पर राजनीति कर रहे हो सकते हैं। तो आप ये बताइए कि और कौन सी पार्टी है जिसने ये कहा हो कि नेम प्लेट लगाना अनिवार्य है? आप एक पार्टी का नाम बताइए। एतराज किस बात का? नहीं ऐतराज नहीं, मैं कह रहा हूं जनता को कोई एतराज नहीं है, हर कोई कह रहा है कि लगाओ, क्या दिक्कत ऐसा है? नेम प्लेट लगाना किसी एक के लिए है क्या? मेरा ये मानना है, ठीक है। बंद हो जाए। इनको तो ये भी नहीं पता था, तो क्या देखिए कि कोई और पार्टी ये बात क्यों नहीं सोच पाती, कोई और पार्टी सुलभ शौचालय की बात क्यों नहीं सोच पाती, कोई और पार्टी महिलाओं के लिए जनगणना की बात हो रही है, जनगणना नहीं जाति जनगणना, उसमें जाति भी बताना जरूरी है, धर्म छोड़ दो, वो तो इनकी मांग है, वहाँ पे हम बताएंगे और यहाँ काम करते हो नहीं बताएंगे। दूसरी बात, अच्छा मैं मुसलमान हूँ, मुझे उस यात्रा में अपना नाम लगाकर बेचने में आपत्ति नहीं है, फिर सपा का आपत्ति क्यों हो रही है?
सपा को आपत्ति क्यों है? भाई मेरे से नहीं, अभी कह रहा ना, आप मेरी बात नहीं समझे। आप कह रहे आप मेरी बात भाई भाजपा ने ठीक बोला है, आपत्ति नहीं। भाजपा ने क्या मैं बोला कह है? रहा हूं, एक उसको राजनीति मिनट, होनी मुझे चाहिए। आप जो भाजपा ने क्या बोला है? राजनीति भाजपा ने क्यों बोला है? या हिंदुओं ने जो संगठन क्यों बोला है? उसने बोला है कि इस यात्रा में जो मदरा और जो मांस सेवन करते हैं उससे ज्यादा दूसरा ऐसे मनहज यात्रा है। भाई कांवड़ यात्रा एक व्रत होता है, कांवड़ यात्रा एक व्रत है सर। जल्दी से हर कावड़ यात्री को, जितने भी हिंदू लोग हैं जो हिंदुत्व को मानते हैं, उनको भोले शंकर का रूप देखते हैं, उनको भोले ही बोलते हैं, किसी को नाम नहीं बोला जाता। बोलते ये भोले आ गया, उसका मतलब है कि वो भगवान के जिन्होंने गंगा धारण किया वो शिव भोले का रूप है, शिव शंकर का रूप है, इसलिए उसको भोले बोला जाता है। और हर कार्यक्रम में उनको भोला मान के इनकी पूजा की जाती है। उसके लिए अगर आप कोई ऐसा बोलते हैं कि उनमें से कुछ लोग नशेड़ी होंगे, अफीमची होंगे, गजेड़ी होंगे, कैसे इसको भी बोल सकता है? जाहिर तौर पर ये किसी की भी भावनाओं को आहत करने वाली बात थी, जिस पर हमने मैं कह रहा हूँ, objection दर्ज सुनिए, कराया। मैं कह रहा हूँ ये बिना शर्त माफी मांगे। और सुनिए, इस्लाम पे क्या कोई ऐसा बोल सकता है? शर्मिष्ठा ने हल्की सी टिप्पणी की थी, उसको पुलिस उठा ले गई, बंगाल पुलिस, उसको सर तन से जुदा करने की धमकी दी गई। ये हिंदू ऐसे ही जो है सहता रहेगा, फिर ऐसे ही अपमान करते रहेंगे शिव का और शिव भक्तों का। हम नहीं सहेंगे अपमान। जय महाकाल। सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा विष्णु शर्मा कमेटी की रिपोर्ट पे कि हु वाज द ब्रह्मा विष्णु मैट ओनली सेंटिमेंट। हमारी आस्था हिंदुओं का, मुसलमानों का, अगर इस्लाम में आस्था है तो आस्था सुप्रीम कोर्ट का। अगर सुप्रीम कोर्ट पे आप टीका टिप्पणी कर रहे थे, इट वाज कंटोपमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चलिए आखिर में जल्दी से मैं आपको सर फिर मौका दे रही हूँ, क्योंकि ये जनता आपको माफ नहीं करेगी, आपको जनता माफ नहीं करेगी सर। मैं अभी भी बोलती हूँ आप माफी मांगो, मैं अभी भी बोलती हूँ आप माफी मांगो। पहले आप माफी मांगेंगे, उसके बाद आपसे कोई बात होगी। आपसे पहले आप पहले माफी मांगे, फिर आप बात कीजिए। आपने क्योंकि शिव भक्तों के ऊपर सवाल उठाए, आपने शिव भक्तों की आस्था पर सवाल उठाए। नहीं, कुछ लोगों की बात नहीं की आपने, कुछ लोगों। आप कैसे कह सकते हो? इतनी कठिन यात्रा करते हैं शिव भक्त, इतनी कठिन यात्रा करते हैं, आप उनको कह रहे हैं घर में बैठ के वो नशा नहीं कर सकते दौड़ के? कांवड़ यात्रा के अपने नियम होते हैं, जिनमें आप बगैर स्नान के कांवड़ को हाथ नहीं लगाते। अगर आप शौचालय के लिए भी जाते हैं तो आप नहाकर फिर से कांवड़ उठाते हैं। जो लोग पैदल चलते हैं उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, और कुछ लोग शिव भक्तों के ऊपर सवाल उठाते हैं। अब आप फैसला कीजिएगा जनता की आवाज में। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल 12/24। नमस्कार।